फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वेव रिवाइज। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और बॉटनी का ये आपका टॉपिक होगा। ओके, सो द टॉपिक का जो नाम है वो है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और ये आपका माइक्रोबायोलॉजी से बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही बात है। तो ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर्स होते हैं या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना इनको देख भी नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप मैग्नीफाई करोगे उनको तो भी आपको 500 टाइम्स इनको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो, ठीक है। अब माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं अर्थ पे, ठीक है। अब ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हर जगह है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर्स आपके हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे टेम्परेचर करीब 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। कई बार जो अंडर सी वोल्केनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको ये माइक्रोब्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो आइस में रहते हैं, ठीक है। आइसी टेम्परेचर्स में रहते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो आपके एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये आपके प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। और एसिडिक एनवायरनमेंट का जो पीएच होता है वो आपका 1, मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, तब भी ये माइक्रोब्स वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो आपके सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस में मिलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस में भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटार्क्टिका के हार्श एनवायरनमेंट्स में भी देखे गए हैं। तो माइक्रोब जो होते हैं वो ह्यूमन से भी पहले आए हैं अर्थ पे, मतलब बिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये माइक्रोब्स यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट थे। तो जब इवोल्यूशन हुआ और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी साथ में इवोल्यूशन हुए, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ह्यूमन के साथ रहने लग गए, ठीक है। इस वजह से जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेटली रहते हैं, हमारी बॉडीज़ के अंदर भी इवन रहते हैं, ठीक है। हमारी परमिशन के बिना ये ऑरिफिसेस या फिर हमारे माउथ में, ठीक है, नोज़ में, आइज़ में, ईयर्स में, एनल, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट्स हर जगह रहते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये आपके हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं, हार्मलेस होते हैं। और ये सिम्बियोन्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी बॉडी को होम की तरह यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इनका कैसे यूज़ करते हैं कि ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं पैथोजेनिक स्पीशीज़ से। तो सिम्बियोन्ट्स मतलब होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता हो या सिम्बायोसिस करता हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों जो स्पीशीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी उनके लिए एक होम की तरह काम करती है, और हमें क्या फ़ायदा होता है कि वो हमें पैथोजेनिक स्पीशीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोब्स का जो मेजर ग्रुप्स है वो उनमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आ जाता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आ जाता है एल्गाई, फिर आता है फंगाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके वायरसेस और लास्ट आ जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। अब जैसे हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स होते हैं तो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और उनमें भी एक से ज़्यादा सेल होते हैं, मतलब मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा यहाँ पे सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है वायरसेस, ठीक है। वायरसेस जो आपके होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं? ये आपके नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग नहीं होते। हमने बोला ना अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो आपके वायरसेस होते हैं, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये
जो वायरस नॉन लिविंग होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे ये किसी दूसरे सेल में एंटर करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब माइक्रोब की जो साइज़ होती है वो बहुत छोटी भी होती है, स्मॉल वायरसेस से लेकर लार्ज प्रोटोजोन्स तक हो सकती है। तो साइज़ इनकी वैरी करती है 20 नैनोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा डायमीटर में हो सकते हैं। स्मॉल वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट माइक्रोब्स होते हैं वो करीब 2,50,000 टाइम्स होते हैं साइज़ के एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलेस्ट वंस। तो ये था आपका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।